हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी नड्डा। आज है 15 जून और 15 जून से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को, यानी कल मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो कल मनाया गया 14 जून को। मनाता कौन इसको मनाता है WHO, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसकी जो है थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव लाइफ। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है जनेवा में। और मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके पास रक्त नहीं है, वो उनको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ये रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ज़रूरत होती है सब लोग की ब्लड की, तो ब्लड जो है मिल नहीं पाता टाइम से, तो उसको जो है जागरूक करने के लिए लोगों को कि ब्लड देने से वैसे होता कुछ नहीं। ब्लड देने से लोग कहते हैं कमज़ोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 20 दिन में और जो है वो रिकवर होने लगता है। धीरे 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता। 3 महीने में आप डबल ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो है वो 14 जून को ब्लड जो है डोनेटर डे मनाया गया। आगे यूपी सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना करी है, ठीक है। यूपी में जो है इन्वेस्टमेंट, अभी जान ही रहे हैं कि चाइना सारी कंपनियां भाग रही हैं, तो कहाँ आएंगी? यूपी बड़ा स्पेस है। और यहाँ जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो है एक नोडल एजेंसी की स्थापना करी है, ठीक है। क्यों स्थापना की गई? क्योंकि पहले क्या प्रोसेस था, जैसे कंपनी आप लगाना चाह रहे हैं तो एक लेंदी प्रोसेस था। उसमें आपको परमिशन लेना होता था या तमाम कई जगह जाना होता था, और जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, करीब 2-3 महीने लग जाते सारा जो फॉर्मेलिटीज़ करने में। लेकिन अब क्या है, 15 दिन में ही सब कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो है नोडल एजेंसी की स्थापना की, कि वो केवल एक ही काम करेगा कि जो बाहर से जो भी एमएनसीज आएंगी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आएंगी तो उनको जो है वो जल्दी से जल्दी अपना जो भी फॉर्मेलिटी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन वाला सारा काम कंप्लीट करके फिर जो है यहाँ उनको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यूपी के बारे में पहले ही बताया गया था और काफ़ी कुछ बताया भी मैंने। रिवीजन थोड़ा देख लीजिए। वर्चुअल अदालत जानते हैं आप लोग कि जो है आभासी माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है अदालतों से कंसल्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें वैसे ही, मतलब पहला राज्य ऐसा बना है इंडिया का, यूपी की जो है वर्चुअल अदालत जो है वो चलाएगा। जियो टैग जो है वो चला था, जानते होंगे, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है। और ये है कि 800 किलोमीटर रोड के जो है दोनों तरफ वृक्ष लगाएगा। यूपी जो है वो क्या करेगा कि जो 800 किलोमीटर रोड है, ठीक है, उनके दोनों तरफ, जैसे पीपल, नीम हो गया या जितने भी औषधीय वाले वृक्ष हैं, उसको जो है वो दोनों तरफ लगाया जाएगा, ठीक है। आगे है कि अभी भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2009 को खारिज कर दिया है, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। भारत ने क्या, अमेरिका ने जो एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पेश करी थी 2019 वाली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ नहीं है। अमेरिका ने ये कहा था कि जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी संख्या कम है वो सेफ नहीं है, लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा सही भी है, ऐसा कुछ है भी नहीं, और ये लोग ऐसा ही कहते रहते हैं। तो देखते हैं कि अमेरिका इसके पहले ओपन स्काई ट्रीटी और एक जो है समझौता होता है, उसको जो है उसने मना कर दिया था अमेरिका ने। इसमें कई सारे जैसे 4-6 देश हैं, उसमें क्या होता है कि जो है ऊपर से ही निगरानी रख सकते हैं, मतलब ड्रोन उड़ा के या जो जैसा भी है, जैसे मतलब ये होता है कि जो वो मूवमेंट है, जो भी चीज़ें जैसे अनैतिक जो गतिविधियां हैं, जैसे युद्ध वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें ना हो पाएँ। तो इसके तहत जो है सब में करार हुआ है कि आप बिना हथियार के ऊपर से निगरानी कर सकते हैं। तो इससे जो है क्या क्या है, अमेरिका ने अपने आप को निकाल लिया है। इस पर डिटेल वीडियो में पहले ही बताया गया है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अमेरिका ने क्या किया है, जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां हैं, आप जान ही रहे हैं चाइना और अमेरिका में सही तरीके से वार चल ही रहा है, तो उसको डिलीट कर दिया है। अपने यहाँ वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ से उनको निकाल दिया चाइनीज़ कंपनियों को अमेरिका से, ठीक है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल है वाशिंगटन DC, ठीक है। आगे है महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण का नाम बदल दिया है। नाम बदलने के फिर से स्टार्ट हो गया भैया, ठीक है। तो क्या नाम रखा है? पहले नाम था वही कि पर्यावरण मंत्रालय था, अब क्या, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। बदला महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है वेस्टर्न राज्य का हिस्सा है, और कैपिटल इसकी क्या है, मुंबई है, और इसके CM हैं उद्धव ठाकरे जी, ठीक है।
आगे है एक झील है, ठीक है, एक झील है लोनार झील। लोनार झील का रंग बदल गया है। वो कैसा जो है, पहले नॉर्मल पानी जैसा था, जिस कलर का होता है, डिस्कलर टाइप का, मतलब कोई जो है पानी को जानते हैं कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका रंग जो है वो गुलाबी हो गया। गुलाबी काहे हो गया भैया? गुलाबी इसलिए हो गया क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो उसमें जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इधर उधर चीज़ें हो रही हैं, ऊपर से पानी भी दूषित हो रहा है, ठीक है। जलकुंभी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो भी है, कुल मिला के पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें। तो इसी पॉल्यूशन की वजह से इसका कलर जो है वो डिस्कलर हो गया है, वो गुलाबी कलर का हो गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बारे में इसी वीडियो में ऊपर बताया हूँ ढंग से। एक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, आप लोगों ने अगर IPL वगैरह देखा होगा क्रिकेट तो नाम सुना ही होगा, शाहिद अफरीदी का, छक्के मारने के लिए मशहूर थे। अब इनको भैया कोरोना हो गया है, ये जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। तो पहले क्रिकेटर हैं, मतलब बड़े रूप से पहले क्रिकेटर हैं जिनको कोरोना हो गया है आधिकारिक रूप से। तो पाकिस्तान से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे सना मीर हैं, वहाँ की जो है महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और जो है यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में जो है ट्रांसजेंडर भेजने वाला पहला देश बना है पाकिस्तान। नाम क्या उनका? नाम है आयशा मुगल। आयशा मुगल ये नाम आ सकता है, ठीक है। और राहुल देव वहाँ के जो है वो क्या है, पायलट हैं, हिंदू पायलट है, बेसिकली हिंदू पायलट हैं जो पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं, ठीक है। नाम क्या है? राहुल देव। कैपिटल आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की, इस्लामाबाद है। और वहाँ के जो है PM है, प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर इमरान खान। आगे है 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। 8 कंट्री हैं, उनके सीनियर जो है वो MPs हैं, वो सब लोगों ने मिलकर चीन के खिलाफ नया गठबंधन बनाया है। अब नया मुद्दा ये क्या देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है संसदीय गठबंधन, ये होता है IPAC इसको बोलते हैं, इसका नाम है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन, इसका नाम है IPAC। IPAC मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, नाम में दे दिया है अगेंस्ट चाइना, चाइना खिलाफ ही बना रहे हैं। तो इसमें 8 कंट्री कौन कौन है? अमेरिका है, जापान है, यूरोप है। यूरोप बेसिकली कई कंट्रियों समूह, ये ध्यान दीजिएगा, अकेला यूरोप मतलब ये नहीं है, उसमें कई सारे देश हैं। और ब्रिटेन, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इतने लोग हैं जो मिलकर जो है चाइना के खिलाफ लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है मिल गए और जो है चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बना लिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी क्रम में आर्सेलर मित्तल, ठीक है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने उड़ीसा में 2000 करोड़ निवेश करेंगे। देखिए पैसा निकल गया यार। आप आर्सेलर मित्तल जो है वो उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपया देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आर्सेलर मित्तल क्या है कि वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी जो है क्रूडियल ग्रुप है, मतलब ये जो है कच्चा जो है, क्रूड मतलब होता है बेसिकली कच्चा, ठीक है, कच्चा जो है इस्पात बनाते हैं, ठीक है। और उड़ीसा में जानते हैं नवीन पटनायक जी वहाँ के जो है CM हैं, और मो जीवन पहल की शुरुआत हुई थी, मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुआ था, हीरो टू एनिमल पेटा जो देता है वहाँ की जो है नवीन पटनायक जी को दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हीलर द्वीप भी वहाँ पे है। तो इसको बताता रहता हूँ ग्रुप में, मुझे लगता है याद ही हो गया होगा सब कुछ आपको, तो रिवीजन करते रहिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है वो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक प्राइवेट को दे दिया है। प्राइवेट अडानी ग्रुप है, आपने सुना होगा कि ये एयरपोर्ट भी शायद लेने वाले थे, लेकिन अभी क्या कुछ है मामला, जो भी होगा बताया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो किसको दे दिया है? अडानी ग्रुप को दे दिया है। और ये जो है पूरे अब तक का सबसे बड़ा जो है वो ऑर्डर हासिल किया है, ठीक है, अडानी ग्रुप ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। आगे है कि 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस जो है वो मनाया गया, ठीक है। ग्रीन मिजोरम दिवस मतलब पेड़ लगाना, पौधे लगाना, इन सब चीज़ों में जो है वो मनाया गया। बेसिकली जून में ही क्यों मनाया जाता है? सारी जितनी चीज़ें ग्रीन से रिलेटेड है, अर्थ हैं, ये मतलब जून या जुलाई में ही मनाया जाता है, क्योंकि पानी व्यवस्था इस टाइम, तो सारी चीज़ें बनाया ही इसी सिस्टम से गया है कि जून या जुलाई के महीने में अधिकतर जो है वो बारिश होती थी, इसलिए उसको आराम से लोग कर सकें। CM है जोरनथंगा, और पीसरीधरम पिल्ले जो है वहाँ के गवर्नर, पीसरीधरम पिल्ले। और जानते हैं मिजोरम की कैपिटल आइजोल है आप लोग, जो ये 7 सिस्टर में आता है, बिल्कुल नीचे लगा हुआ है एकदम बंगाल की खाड़ी से। आगे है भारत ने उच्च वृद्धि ओवरहेड, ठीक है, उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर हिस्ट्री बनाया है। अभी ये क्या होता है? ठीक है, आपने डबल डेकर बस देखी होगी जो मुंबई में चलती, बेस्ट वाली बस लाल कलर की जो चलती है, उसमें ऊपर ही बैठते हैं नीचे बैठते हैं।
आपने डबल डेकर देखा होगा कि जो ट्रेन होती है, ठीक है, ऊपर भी मतलब बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। उसी प्रकार से माल ढोने वाली जो है कंटेनर जिस होती है गाड़ी, उसमें एक तो नीचे डब्बा लग रहता है, उसके ऊपर भी एक डब्बा लगेगा, ऊपर भी नीचे, मतलब डबल डेकर टाइप जो होती है उसी को, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भैया पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना है, भारत ने बनाया है कि ये हिस्ट्री इन्होंने बना दिया। चलिए कहाँ पे, गुजरात में जो है कोटाव से पालनपुर तक चली है ये, ठीक है। तो भारत पहला जो है वो देश बन गया है उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट के क्षेत्र में पहली बार डबल डेक जो है स्टैक कंटेनर चलाने वाला, ठीक है। आगे है, अमेरिका ने भारत को 100 हाई कैपेसिटी वाले वेंटिलेटर दिया। एक काम ये भी कर दिया इन्होंने अच्छा वाला, जो है 100 हाई कैपेसिटी वाले वेंटिलेटर क्या होता है, कुछ शायद आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन देता है बेसिकली। जब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब काम करना बंद कर देता, नॉर्मली आप सांस नहीं ले सकते हैं, तो क्या किया जाता है कि वेंटिलेटर जो है गले तक एक नली डाली जाती है और ऑक्सीजन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो हवा का काम करता है। वेंट मतलब क्या, वेंट माने हवा होता है, ठीक है, वेंट मतलब हवा, वेंटिलेटर मतलब हवादार, ठीक है, हवा देना, इस तरीके समझ लीजिए आप, ऑक्सीजन बेसिकली देता है। आगे है स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है CSIR ने। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वीडियो में इसके पहले डिटेल में बताया गया, उसको देख लीजिएगा CSIR क्या है। अब एक है जगह चाइना, वहाँ का तमिलनाडु का कोयम्बटूर, उसका नाम बदलकर कोयम्पुथुर कर दिया गया, कोयम्पुथुर। नाम प्रोनाउंस करिएगा, नहीं तो उल्टा सीधा जीभ लड़खड़ा आ जाएगी, कोयम्पुथुर, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अकेला यही है, तमिलनाडु में 1018 ज़िले हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, जान लीजिए 1018 ज़िले हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। जिससे कोयम्बटूर फेमस नाम है तो इसका नाम ले लिया है, ठीक है, जो है कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथुर, ठीक है। तो बदला क्यों जा रहा है, बेसिकली जैसे अगर जो है कोयम्बटूर में इंग्लिश जो है ज़्यादा आ रहा थी, क्या कर रहे हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए अंग्रेजी नाम बदल के सीधा जो है वो तमिल वगैरह में कर रहे हैं, इतना सीधा सीधा इतना मतलब है इसका, ठीक है। और इसके CM हैं के पलानीस्वामी, आप जानते होंगे, बनवारीलाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो महाराष्ट्र की, वहाँ मद्रास की कैपिटल है। तो ये था कुछ आज का करंट अफेयर्स, और आगे देखते हैं कल की वीडियो में जो भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।